वहीं बाड़मेर में हिरणों के शिकार मामले में जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि हिरणों के मांस का कारोबार चलाया जा रहा था और 3 गैंग मिलकर इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। कैसे इस धंधे को चलाया जा रहा था, रिपोर्ट में देखिए। जिन हिरणों से लोगों की आस्था जुड़ी है, जिनकी पूजा करते हैं, जहाँ के लोग हिरणों को अपनी संतान मानते हैं, वही हिरणों को मारने का जघन्य पाप हो रहा है। 10 हिरणों की हत्या के मामले में जो खुलासे हुए हैं वो न सिर्फ हैरान करने वाले हैं बल्कि चिंता वाली बात भी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से जिस तरीके के औजार बरामद किए हैं उससे ये साफ है कि ये काम लंबे समय से पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिरणों को मारने का पाप 1.5 साल से हो रहा था। 3 गैंग मिलकर इस हत्या को अंजाम देते थे। अलग अलग गांवों और जगहों से गैंग को संचालित किया जा रहा था। हर गैंग का काम बटा हुआ था। रेकी से लेकर हत्या और फिर सप्लाई तक का काम बटा हुआ था। पुलिस से जो पूछताछ में जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 500 रुपए में हिरणों का सौदा होता है, यानी 500 रुपए के लिए हिरणों की हत्या हो रही थी। गैंग के कुछ लोग घर से भी मांस बेचा करते थे, कुछ लोग मांस की सप्लाई भी कर रहे थे। हिरणों की हड्डियों और अवशेषों को रात में छिपाया जाता था। ग्रेनाइट माइंस वाले इलाकों में मांस की डिमांड ज्यादा है, इसलिए मजदूरों को ज्यादा कीमत में मांस की सप्लाई की जाती थी। हिरणों की हत्या से अब स्थानीय लोगों में रोष है। वो अब उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं जो मांस की खरीदारी करते थे। दरअसल लीलसर, धोरीमना, सेड़वा और आसपास के इलाके बिश्नोई समाज बाहुल्य वाले हैं और बिश्नोई समाज में हिरण को लेकर विशेष धार्मिक मान्यताएं हैं, इसलिए लोगों में इसे लेकर भारी गुस्सा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिरणों की हत्या के खुलासे से कई सवाल खड़े हो गए हैं। मसलन जब 1.5 साल से ये पाप हो रहा था तो संबंधित विभाग क्या कर रहे थे? गैंग बनाकर धंधा संचालित हो रहा था, फिर भी लोग अनजान कैसे रहे? क्या इसके पीछे कोई और बड़ा गैंग तो नहीं है? जहां हिरणों को बचाने की मुहिम चलती है वहां ये पाप कैसे? जंगल से बाहर हिरणों की हत्या रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? वन विभाग पूरे मामले से आखिर पल्ला क्यों झाड़ रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने जरूरी हैं। तभी इसका पूरा सच सामने आएगा और हिरणों की हत्या बंद होगी। एनडीटीवी राजस्थान के लिए बाड़मेर से राजू माली की रिपोर्ट। राजस्थान के पश्चिमी इलाके में जहां हिरण को पूजा जाता है वहां हिरण शिकार के बढ़ते मामले और शिकारियों द्वारा शिकार कर हिरण का मांस 200 रुपए किलो में बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया। हिरण वन्य जीव पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद अहम है। ऐसे में इनके बढ़ते शिकार के लिए कौन जिम्मेदार है और इसको लेकर लोगों का क्या कहना है, जरा वो भी सुनते हैं। मेरा इसमें निवेदन ये है कि जो ये हिरण है चिंकारा प्रजाति का पशु है जो अपने पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर में और जालौर में अधिकतर यहाँ पाया जाता है। और ये फॉरेस्ट एक्ट में रिजर्व शेड्यूल है, उसमें यह सबसे संरक्षित प्राणी है। फिर भी इसकी निरंतर शिकार की घटनाएं दिनों दिन सर बढ़ती जा रही है। फॉरेस्ट एक्ट में सजा का भी प्रोविजन है, 5 से 7 साल की सजा का प्रोविजन है, परंतु इनमें जघन्य अपराध है, सजा इसमें कम है। तो उन लोगों की क्या सर ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट की होने की वजह से इनकी जल्दी बेल मिल जाती है। इसमें बेल मिलने से इन शिकारियों के हौसले दिनों दिन है वो बुलंद होते जा रहे हैं। इस संबंध में विष्णु समाज के अलावा अन्य समाज भी, जैसे अब ये लीलसर का बहुत बड़ा चर्चित घटनाक्रम हुआ जिसमें 10-12 चिंकारों की एक साथ इन्होंने नरसम हत्या की, उनके कुछ अवशेष भी मिले, कुछ वो बंधे हुए पड़े। उसमें भी जाट समाज के मैंद श्रीमान मोटनाथ जी, वहाँ के सरपंच हीरालाल जी ने और जाट समाज ने और सभी 36 लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें पूर्ण सहयोग किया और 3 दिन से लगातार धरने पे बैठे रहे, तब जाके इनको शिकारी 6-7 लोग गिरफ्तार हुए। परंतु इनमें क्या है, सजा कम होने की वजह से इनके ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट होने से 5-7 दिन, 10 दिन में या 15 दिन में इनको बेल मिल जाती है। तो मेरा निवेदन बार बार संगठन भी ये करते रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित सारे संगठन सरकार से अपील कर रहे हैं और
केंद्र सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि फॉरेस्ट अधिनियम जो 1980 का है उसमें संशोधन करते हुए इसमें जो सजा का प्रावधान है वो बढ़ाया जाए। 6 आरोपी गिरफ्तार होकर कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं, जिनका 5 दिन का रिमांड मिला है, उनसे आगे पूछताछ जारी है। उसके अलावा 5 लोग हमारे पास अभी हैं जिनकी पूछताछ चल रही है। उसमें से 2 लोगों ने कबूल कर लिया है कि वो मांस खरीदते थे और आगे सप्लाई करते थे। उनको भी आज हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। बाकी लोगों से अभी चल रही है पूछताछ। 2-3 और लीड मिली है हमें, जिसमें मालूम चला कि पेमेंट कौन करता था, तो उनको भी अभी उठा के लाएंगे। मेन इसमें जो आरोपी है वो आइदान सिंह है, उसके 4 बेटे इसी काम में लगे हुए थे। उसके बेटे क्या फरार हैं अभी, और वो आइदान सिंह तो हमारी हिरासत में है। बाकी देखिए पूछताछ चल रही है, क्या मालूम चलता है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। और मारवाड़ के अंदर अगर अपन वनस्पति की और उसके अंदर रहने वाले जीव जंतुओं की अगर हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो ये पर्यावरण का संतुलन खराब हो जाएगा, जिसके दुष्परिणाम आने वाले समय में हमको देखने पड़ेंगे। इसलिए वन और वन्य जीवों की रक्षा करना और उनको बढ़ावा देना हमारा सब लोगों का एक नैतिक कर्तव्य है, धर्म है, और हमें करना चाहिए। पुलिस के पास यदि किसी प्रकार की इत्तला यदि मिलती है तो वन विभाग के साथ मिलकर आवश्यक कार्रवाई करते हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार जिले के समस्त जो पुलिस थाने हैं वो वन विभाग के साथ में सघन गश्त भी करते हैं, और इस प्रकार की यदि कहीं भी कोई शिकार की या अन्य कोई गतिविधि वन में यदि पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं। वन विभाग द्वारा समय समय पर मांगे जाने पर उनको आवश्यक सुविधा उपलब्ध भी कराते हैं, और पुलिस जाब्ता